अफारा, पेट की गैस, इसमें क्या खुराक खानी है और क्या खुराक नहीं खानी, वो कौन सी खुराक है जिससे अफारा ज्यादा हो जाएगा और कौन सी खुराक है जिससे अफारा कम हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट सी जामे वीडियो बनाऊंगा, एक एक खुराक का नाम लेता जाऊंगा और आपने मुझे बताना है कि इस वीडियो से पहले आपका क्या कॉन्सेप्ट था इस बारे में। सबसे पहले जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो चावल है। चावल के बारे में मोस्टली जितने पेशेंट मेरे पास आते हैं उनका ये कंसेप्ट होता है, उनका ये ख्याल होता है कि ये बादी चीज है, ये हजम नहीं होती, ये बफारा कर देती है, ये पेट में गैस कर देती है, चावल तो पेट ब्लॉक कर देते हैं। बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ एक हकीमों की फैलाई बातें हैं जो बिल्कुल झूठ है। जो चावल हैं, सफेद चावल या जिसे आप कहते हैं नॉर्मल जो चावल हमारे घरों में बनते हैं, स्पेशली बॉइल्ड चावल अगर हम बात करें, जैसे कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि खुराक बुरी नहीं होती, उसको बनाने का तरीका बुरा होता है। तो जो नॉर्मल आपके जो बॉइल्ड चावल हैं वो बहुत ही, या छोटा थोड़ा सा घी अगर आप यूज कर ले तो उसमें कोई मजायका नहीं है, वो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल यानी बहुत ही आराम से हजम होने वाले और बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकते। प्लस इसके अंदर एक और मैं आपको बता दूं कि चावल यूरिक एसिड नहीं करते, बिल्कुल झूठ बात है। अगर आपको कोई ये कहता है कि चावल छोड़ दें आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। अब दूसरे नंबर के ऊपर आ जाएं तो गोश्त, गोश्त की बात करते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जी गोश्त तो माफक ही नहीं आता, गोश्त जो है जी वो हम खाते हैं तो पेट में गैस हो जाती है, पेट कबूल नहीं करता। बिल्कुल ही झूठ बात है। अगर आप गोश्त नहीं खाएंगे तो याद रखें कि आपका जो जिस्म है, जो टूट फूट का शिकार होता है हमारा जिस्म, स्पेशली अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई मसला है, आंतों में सूजन है, मैदे में सूजन है, तो उसने अपने आप को रिपेयर करना है, अपने आप को ठीक करना है। और उसके लिए उसे क्या चाहिए? प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से आएगी? गोश्त से। तो जब तक आप गोश्त सही मिकदार में नहीं लेंगे तो आप याद रखें कि आप कभी भी अपने ये पेट के अफारे से जान नहीं छुड़वा सकते। इन दोनों चीज़ों के अंदर मैं ये आपको बताता चलूँ कि आपने इसमें मसालों की जो चॉइस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ही मसालेदार चावल, बहुत ही मसालेदार गोश्त खाएंगे तो ये कसूर मसालों का होगा, गोश्त का या चावल का नहीं होगा। अब दो हम और चीजें ऐड करेंगे जो गैस करती हैं, इसलिए मैं आपको बता चुका कि हम एक एक का नाम लेते रहेंगे। और गैस जो नहीं करती, ये दो चीजें जो थी वो गैस नहीं करती बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आते हैं गैस के ऊपर, बहुत ही वीडियो एक वायरल है, वो आपने देखी होगी जी, काले चने सफेद चने, सफेद चनों में तेजाबियत, काले चनों में ये। बिल्कुल ही झूठ, बिल्कुल ही लव, बिल्कुल ही बकवास बात, बिल्कुल सही बात नहीं है। काले चने और सफेद चने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, जो भी चीज जिसके ऊपर छिलका होता है, आप ये याद रखें, जो छिलका होता है उसको हजम करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो छिलका होता है वो हमेशा सख्त चीज से बनाया जाता है ताकि अंदर वाले गूदे की जो हिफाजत की जा सके। आप चाहे वो फ्रूट्स में ले लें, चाहे वो सब्जियों में ले लें, जैसे भी ले लें, कुछ सख्त छिलके होते हैं, कुछ नरम छिलके होते हैं, लेकिन जो छिलका होता है उसको हजम करना बहुत ही मुश्किल होता है। इवन खीरे का जो छिलका है उसके अंदर भी जो फाइबर होता है उसको तोड़ना मुश्किल है, बजाय जो उसके गूदे के अंदर फाइबर है। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का, ताकि आपको समझ आ सके। तो फिर आपने क्या करना है कि जो अपना आपकी वो है दालें हैं और ये जो आपके चने हैं, ये आपको गैस कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो छिलके होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उतारे नहीं जा सकते। और प्लस इसके ये जो हाई फूड मैप डाइट होती है, ये हाई फूड मैप इन्हें कहते हैं, खुराक है। जब आप ये लेते हैं तो ये आपको गैस कर सकते हैं, तो आपने इनसे अवॉइड करना है। दूसरे नंबर के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग इसको बड़ा ही मिसयूज करते हैं। जब पेट में गैस फील हुई, जब पेट के अंदर मसला फील हुआ, ऐसा लगा कि पेट ब्लॉक हो रहा है, 7 अप पी ली, 7 अप में नमक डाल के पी लिया। बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, बहुत ही बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बोनेटेड वाटर है, उसके अंदर जो कार्बन है, वो सारी की सारी आपकी बॉडी के अंदर जाती है और वो ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करती है। उसके अंदर एसिड है, वो आपके मैदे को ज़्यादा इरिटेट करता है, लाइनिंग को ज़्यादा इरिटेट करता है और गैस ज़्यादा बनाता है। लोग कहते हैं कि जी हमें तो वो कोल्ड ड्रिंक पी तो उससे डकार आ गए। वो डकार क्यों आता है? क्योंकि गैस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बिल्कुल ठहर नहीं सकती। तो जो बिल्कुल ठहर नहीं सकती वो तो बाहर आ जाती है, लेकिन जो अंदर रह जाती है उसकी वजह से आपको फिर ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाएंगे, आपको ज़्यादा गैस हो जाएगी। तो ये जितनी कोल्ड ड्रिंक्स है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, इनसे आपने अवॉइड करना है।
तीसरे नंबर के ऊपर फ्रूट्स कुछ ऐसे हैं जो आपको गैस कर सकते हैं। वो कौन से हैं? जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा होगी, हाई फूड मैप इन्हें कहेंगे। जैसे वाटरमेलन हो गया, यानी तरबूज, खरबूजा, या फिर आपकी जो मैंगो है, या फिर आपके ग्रेप्स यानी अंगूर। ये जो जितने भी हैं, इनको आप नोट करेंगे। जैसे अंगूर है, उसका एक तो छिलका ऊपर जो होता है वो सख्त होता है और खाया जाता है हमेशा, बिल्कुल उसे उतार नहीं सकते हर छिलके को। दूसरा, उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो फिर ये आपको गैस कर सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर दूध और दूध से बनी चीज़ें। दूध और दूध से बनी चीज़ें जो हैं, वो अगर आपको सूट नहीं करती, तो वो आपको लाज़मन गैस कर देंगी। जो लोग भी लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हैं, लैक्टोज़ वाली चीज़ें नहीं खा सकते, तो उनको वो गैस करेंगी, तो आप उनको छोड़ें। हाँ, दही को मैं हमेशा कहता हूँ कि दही आप लाज़मी लें, क्योंकि ये सबसे सस्ता और सबसे कमाल का प्रोबायोटिक खाना है जो हम ले सकते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाता है, तो इसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। मैं दही को उसमें रखूँगा कि जो आपके मैदे के अंदर, आंतों के अंदर गैस चीज़ें नहीं बनाती, या गैस बन जाए तो उसको ठीक करती हैं। मैं दही को उसके अंदर रखूँगा। बाकी जितनी चीज़ें हैं दूध और दूध से बनी हुई, तो वो मैं आपको रखूँगा कि जो आपको गैस कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे फ्राइड फूड्स होते हैं या फिर पैकेट वाले फूड होते हैं। इनके अंदर इश्यू क्या होता है कि इनके अंदर जो फाइबर कंटेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। फाइबर, बहुत से लोग कहते हैं कि जी फाइबर के बारे में भी कहा जाता है कि इससे गैस हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं जी फाइबर हम खाएँ तो हम खा ही नहीं सकते। इसके ऊपर हम डिटेल टॉपिक पे वीडियो बनाएँगे। जैसे मैंने बताया कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर में फ़र्क होता है, और कौन-सा गैस करता है, कौन-सा नहीं करता, और आपने कैसे लेना है, ये आप ज़रूर लाज़मी देखें। चैनल को फ़ॉलो कर लें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ मिल सकें। अच्छा, अब आपने मुझे ना कमेंट करना है और बताना है कि कौन से खाने आप लोगों को गैस करते हैं। क्योंकि बहुत ही लोगों के यहाँ पर गलत कॉन्सेप्ट है। लोग ये समझते हैं कि शायद जो है वो चिकन भी छोड़ देना है, चावल भी छोड़ देने हैं, बड़ा गोश्त भी छोड़ देना है, ये सारी चीज़ें गैस करती हैं। और सब्जियों पे आते हैं। सब्जियों की बात करें तो ये जो सब्जियाँ आपकी कैबेज, जैसे ये आपकी बंद गोभी वगैरह हो गई, ये सारी की सारी गैस करती हैं, तो आपने इनसे परहेज़ करनी है, तो आपने इनको छोड़ना है। स्पेशली ऐसी जो सब्जियाँ होती हैं, जैसे ब्रोकली हो गई, इनको आपने बिल्कुल भी, कि अगर आपके पेट में गैस होती है, चाहे वो किसी भी वजह से है, आपने इनसे अवॉइड करना है। आलू, आलू के बारे में कहा जाता है कि आलू तो बहुत ही गैस कर देता है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरी चीज़ है। बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। आलू बहुत ही अच्छी चीज़ है। आलू जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स है, उसके अंदर फाइबर भी है, जो सॉल्युबल फाइबर है, और प्लस उसके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा कोई कैलोरी नहीं है, जो आप ये समझें कि आप, क्योंकि देखें आप आलू जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं खाए जा सकते, अनलेस एंड अनटिल आप उसके चिप्स फ्राइड वगैरह वो बना के ना खाना शुरू कर दें। जो सिंपल आलू बनता है, जो आपके सालन में डलता है, या फिर बॉयल जो आलू होता है, उसमें उसको खाने में कोई भी मज़ायका नहीं है, ये कभी भी आपको गैस नहीं करेगा। हाँ, अगर आपके मैदे में पहले कोई मसाइल हैं, पहले उनको हमेशा हल करें और फिर ये खुराकें खाएँ, फिर देखें कि आपको कितना ज़्यादा सुकून आता है। ये बिल्कुल झूठी बातें फैलाई हैं इन लोगों ने कि जी आलू ये गैस कर देता है, बिल्कुल भी आलू गैस नहीं करता, ना ही कोई और मसले करता है। हाँ, अगर आप इसको बहुत ही मसालेदार या फ्राइड खाएँगे तो फिर ये गैस कर देगा। अच्छा, अब जो एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको करना चाहता हूँ कि डाइट प्लान जो होता है वो आपने कभी भी किसी एक बंदे का कहा हुआ फॉलो नहीं करना है। एक बंदे का कहा हुआ क्या मतलब है कि जी एक बंदे ने पूरा डाइट प्लान आपको दे दिया, वो आप पे प्रोबेबली पहले से बना हुआ है। अगर वो आपको नहीं जानता, आपका जो है उसने मुआयना नहीं किया, आपके बारे में उसे नहीं पता, आपने कहीं ऑनलाइन जो है वो डाइट प्लान ले लिया है, तो वो प्रोबेबली आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि हर बंदे की जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है। उसको देखना पड़ता है कि उसमें क्या बीमारियाँ हैं, क्या इश्यू हैं, मैदे के क्या इश्यू हैं, तब जाके हम बता सकते हैं कि इसको क्या चीज़ जो है वो खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। उसके बाद भी मोस्टली लोगों को एक्सपेरिमेंटिंग की ज़रूरत होती है, वो खाते हैं और फिर उनको पता चलता है। आखिर के अंदर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, ग्लूटेन। ग्लूटेन जो है वो मोस्टली लोग जिनके मैदे अक्सर खराब रहते हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि वो अवॉइड करें, और ये किसमें होती है? गंदम के अंदर, ठीक है? तो गंदम वाली चीज़ें जो हैं, जो जैसे रोटी हो गई या आपके केक्स हो गए या बेकरी आइटम्स हो गए, ये सारे के सारे इनमें गंदम होती है, मैदा होता है, ये पूड़ी हो गई, नान हो गई, ये सारी की सारी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है, और अगर आप ग्लूटेन खाएँगे तो वो एज़ अ एलर्जन एक्ट करेगा और वो आपके मैदे में जाके गैस लाज़मी करेगा।
तो ये कुछ इस तरह का एक कांसेप्ट था जो मेरे माइंड में था कि मैं लोगों को समझाऊँ कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे चावल हो गए, गोश्त हो गया, ये अच्छी चीज़ें हैं। कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं, कुछ फल ऐसे हैं, जैसे बेरीज़ हो गईं, जैसे बनाना, केला हो गया, जैसे सिट्रस फ्रूट हो गए, जैसे लेमन हो गया। ये सारे के सारे जो हैं, ये आपकी गैस को कम करते हैं, ये आपके मैदे को जो अंदर अगर अफारा बनता है, उसको कम करते हैं। तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करें लाज़मी, ताकि उनको पता चले कि वो पहले क्या सोचते थे, और अगर आप सोचते थे कि आलू, चावल और गोश्त जो गैस करते हैं, तो आप भी कमेंट करें लाज़मी। मुझे बताएँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। शुक्रिया।